ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का आगे का पार्ट। आई गेस ये पार्ट 13 होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में मैं आप लोग को पहले भी कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि डिफ्यूजन के साथ हम लोग को ऑस्मोसिस टर्म भी बार बार यूज़ में आ रहा था, तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था। सो डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन वॉज द मूवमेंट ऑफ any molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Osmosis is very similar to diffusion. ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डिफ्यूजन का ही एक टाइप है बोल सकते हैं ऑस्मोसिस हम लोग। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे डिफ्यूजन में हमने बोला मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, यानी वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है और भी कोई सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बट ऑस्मोसिस की जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा, यानी मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। So it is the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration। और मैंने आप लोग को बताया है कि यहाँ पे मैं concentration जब बोल रहा हूँ excuse me, यहाँ पे जब मैं concentration की बात कर रहा हूँ, higher concentration to a region of lower concentration। higher concentration किस चीज़ का? higher concentration of water। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहाँ से वो फ्लो करेगा ऐसे रीजन में या ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। और मैंने बताया था कि वाटर का कंसंट्रेशन और सल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? वाटर का कंसंट्रेशन को CONC डॉट करके लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। ठीक है, तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट इज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जहां वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहां सल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा, जहां सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहां वाटर कंसंट्रेशन कम होगा सॉरी। तो जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑस्मोसिस में, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगा वहाँ से वो वहाँ ऐसी जगह पे फ्लो करेगा जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। यानी कहाँ फ्लो कर रहा है? जहाँ पे रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है सॉरी, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? सल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा। और यहाँ पे टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये किसका बोला मैंने? वाटर का। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, यानी कि सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? सल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिमिलर फिर प्रेशर की बात हम लोग करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर तक हम लोग जाएंगे, वो आगे वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन में वापस आते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ lower concentration through semi-permeable membrane till it reaches equilibrium. Semi-permeable membrane is also important. Semi-permeable membrane क्या होता है? It is a membrane which allows only water molecules to pass through it. Sorry. Okay, so क्या है semi-permeable membrane? It is a membrane which allows only water molecules to pass through it. यानी वो और कोई सल्यूट के मॉलिक्यूल जैसे शुगर मॉलिक्यूल या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इन सबको पास नहीं होने देगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही पास करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, उसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब हुआ? यानी वाटर का जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वो वहाँ से फ्लो करेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और वो तब तक वहाँ पे फ्लो करता रहेगा। ठीक है, वाटर तब तक फ्लो करते रहेगा
जब तक वो दोनों जगहों में वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए या फिर वो दोनों सिस्टम में इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए, तब तक वो फ्लो करेगा। उसके बाद वो अपने आप रुक जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सॉरी, नेक्स्ट लिखा हुआ है डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है उनका डायरेक्शन है, और जो उनका रेट है यानी कितने स्पीड से वो मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल, वो डिपेंड करता है अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो मैंने अभी बोला यहाँ पे कि प्रेशर वाला मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन तो देख रहे हैं। तो कंसंट्रेशन से कैसे डिपेंडेंट है, मैंने बताया कि जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वो फ्लो करेगा कहाँ, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे ऑस्मोसिस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है सॉरी, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे अगर सपोज ये ब्लू कलर का जो एक स्क्वायर दिख रहा है वो एक कंटेनर है जिसमें हमने यहाँ पे जो ये गोल सा मैंने बनाया, ओवल शेप का बनाया है, वो सेल है। ठीक है, तो अगर उस कंटेनर में हमने सेल को रख दिया, अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि सेल में जो है, ठीक है, सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम है। ध्यान से सुनो, मेरे वर्ड्स को सुनो, सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम है यानी क्या हो गया, सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, है ना। और जो बाहर कंटेनर है उसमें मैंने एक लिक्विड रखा है, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी सल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर बाहर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो फिर कैसे फ्लो होगा, ऑस्मोसिस कैसे होगा, इनवर्ड, यानी सेल के अंदर जाएगा। उस कंटेनर में जो लिक्विड है वो सेल के अंदर जाएगा ऑस्मोसिस के कारण। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन वाटर का कहाँ पे है, उस लिक्विड में जो कि इस कंटेनर में है, और सेल के अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन कम है यानी कंटेनर में जो लिक्विड है वो अंदर सेल के फ्लो करेगा, और अंदर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, यानी अंदर जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। अब वही सिमिलर केस लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो कंटेनर में जो लिक्विड है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है और सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब कैसे फ्लो होगा वाटर, सेल से बाहर निकलेगा, सेल से बाहर उस कंटेनर में निकलेगा वाटर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्यों, एक्सोऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल से बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है वाटर, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इस केस में जब लिक्विड सेल के अंदर जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगा सॉरी, सेल क्या हो जाएगा, सेल जो है वो फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। और इस केस में जब सेल से बाहर आ रहा है पानी तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। आगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स एंड स्टे ट्यून्ड।